मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार आपको एग्जाम्पल्स वगैरह में कराया है। और ये इस जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में 4 नंबर के 2 नंबर्स के 100% आते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। इन्होंने लिखा हुआ है फाइंड x इफ इतना 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 इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0 बड़ा बना होगा, यानी ये नल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स किस आर्डर का होगा हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, इसलिए सबसे लास्ट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ की पोजीशन बताएगी कि वो किस आर्डर की है। ठीक है, सबसे पहले अब है मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको अभी छोड़ता हूँ यहीं। देखिए हमने लिख दिया x -5 -1। ठीक है, हमने इसका मल्टीप्लाई किया। जानते हैं राजकुमार, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। रो 1 से चला x पर तो क्या मिला x। 0 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ 2, x + 2 आ गया। इसके बाद 0 वाले चले 0 हो गया, इस पर चले 8, इस पर चले 1, फिर यहाँ चले 2x और ये 0 हो गया, प्लस क्या हो गया 3। अभी ये बराबर किसके है 0 के। मिला कि नहीं। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर दें। इसके मल्टीप्लाई पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं ये कितने क्लास का मैट्रिक्स है, 1 क्लास 3 का। और ये जो मैट्रिक्स है ये कितने का है, 3 क्लास 1 का मैट्रिक्स है। ये देखिए 3 3, यानी किसका मिलेगा आपको 1 क्लास 1 का, यानी एक ही क्वांटिटी मिलेगी, एक ही क्वांटिटी मिलेगी। देखिए चलिए भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना हो जाएगा x ब्रैकेट में x + 2। अरे भाई इसका इसमें किया ना मैंने, फिर ये -5 का इसमें करेंगे, कर देना चाहिए था, 9 हो गया ना। एक बार और लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिख रहा हूँ। चलिए यहाँ 9 करेंगे, कितना मिलेगा -45, और यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा -2x -3 बेटा -3। और ये बराबर, अब देखिए यहाँ भी मैंने 0 मैट्रिक्स कर दिया, 1 क्लास 1 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या मिल जाएगा x² + 2x -45 -2x माइनस क्या हुआ 3 बराबर 0। अभी 0 रहने दीजिए इसमें। अब देखिए -2x + 2x क्या हुआ, कट गया। x² -45 -3 कितना हो गया x² -48 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको ऐसे लिख दीजिए x² -48 बराबर 0, x² = 48। x बराबर राजकुमार, हाँ √48, यानी x = √16 × 2 3 16 × 3, यानी x = 4√3। ये मिल गया इसके आंसर्स। कहाँ पर नीचे इससे सेकंड वाले 3 क्लास 2 का है ना, 3 रो 2 कॉलम है। अच्छा ये कही है, ये सब एक है। अब मैं एक बार और लिख देता अगर, तो ये क्लियर हो गया होता। यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ, इम्प्लाइज करेगा। ये ऐसे है x -5 -1, और इधर क्या है, ये है x + 2, और यहाँ 8 1 9, और ये क्या है 2x + 3। अब ये जो मैट्रिक्स मिला ये कितने का है, 3 रो है और एक क्या है कॉलम है, वही तो मैंने यहाँ लिखा है। अलग अलग नहीं है बेटा, एक में है। ठीक है, ये देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है दुर्गा, ए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, एनुअल सेल्स आर इंटीग्रेटेड बिलो। ये देखिए मार्केट फर्स्ट है, मैं यहाँ नोट करता हूँ। ये देखिए मार्केट है, और यहाँ क्या है बेटी, देखते हैं यहाँ देखिए प्राइस, ये मार्केट है। मार्केट में कोई मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट फर्स्ट में ले जा रही है। मार्केट फर्स्ट में ले गई तो उसको 10,000 2,000 और 18,000 रुपये का सामान बेच रहा है वो, और फिर ये दूसरे मार्केट में 6,000 20,000 और 8,000 का मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट कीमत कितनी है, इतनी है, तो टोटल सेल कितना हुआ, टोटल सेल
कितना हुआ। तो टोटल सेल हमारे पास तो हम निकाल ही सकते हैं टोटल सेल कितना हुआ। अभी मैं देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ। इन दोनों को आपने क्या किया, इसको मैट्रिक्स में इकट्ठा कर लिखेंगे टोटल कॉस्ट। क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट। ये देखिए यहाँ पर हमने इनको मैट्रिक्स में लिया 10,000, फिर क्या लिया 2,000, और क्या है 18,000, और यहाँ क्या है 6,000, 20, और क्या है 8,000। ये हो गया बेटा। और इनकी कीमत कितनी है, देखिए 2.5, तो इस जीरो को हटा ही सकते हैं, कोई बात नहीं। 1.5 और क्या है 1, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे अभी आपके। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो टू कॉलम। रो से चले मैं, देखिए 10 में मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2.5, देखिए 2.5 आ गया। इसके आगे कितने जीरो आएंगे 4, अरे भाई 4 जीरो आएंगे ना, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हटाकर कहाँ लगा दिया, यहाँ, प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए। देखिए 1.5 दूना कितना होता है 3, यहाँ 3 लिखिए और 3 जीरो, हो गया कि नहीं, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे कितना मिलेगा 18,000, मिल गया भाई। अब इसमें आइए, इसका गुणा करेंगे कितना होगा 25 छक्का 150, यानी यहाँ पर 25 छक्का 150 ना, हाँ ये 15 हो गया। 15 का आगे क्या है 3 जीरो, पॉइंट बाद में लगाएंगे, नहीं लगाए पॉइंट, प्लस इसका इसमें करेंगे 15 दूना 30, 3 हो गया ये, और 4 जीरो, प्लस और यहाँ पर कितना हो गया 8,000, हुआ कि नहीं। दिस विल बी इक्वल टू 25 3 28, 28 18 46, शायद 46 मैं लिख रहा हूँ, और ये 15 30 45, 45 और 53, ये देखिए 53,000। यानी फर्स्ट मार्केट में उन्होंने कितने का बेचा 46,000 का, सेकंड मार्केट में कितने का बेचा 53,000 का बोला। यही उत्तर आया भी होगा आपका, चेक भी कर सकते हैं आप। और इसी तरह से सेकंड पार्ट इसी का है, यहाँ भी हमने इसी चीज़ को दोहराया। देखिए वैष्णवी 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। कास्ट कितने दे रखे हैं, ये दूसरे वाले में इनकी कास्ट है 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे। देखिए क्या दिए हैं, ये तो आसान है, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे को क्या लिखेंगे 0.50, ऐसे लिखते हैं ना, भूलेंगे नहीं आप, क्यों जी। मल्टीप्लाई किया मैंने, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 में 2 का गुणा 20,000, 20,000 प्लस इसका गुणा इसमें 2,000, प्लस इसका 18, इसको हटा भी सकते हैं कोई बात नहीं, 18 पचे 90, 9,000, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई किया 12,000, प्लस इसका 20,000, प्लस इसका 15 40, 4,000, ये मिल गया आपका। ये हो जाएगा आपका 20 2 22, 22,000, 22 9 31,000, और यहाँ 12,000 और 20,000, 32,000, 32 4 36,000। ये इसका आंसर आ चुका है। आंसर देखिए कितना इजी था ये। फर्स्ट मार्केट, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट में कितना हो जाएगा 46,000 माइनस 31,000 इक्वल टू 15,000। इतना रुपीज इनको प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड मार्केट। सेकेंड मार्केट इक्वल कितना होगा 43,000 माइनस कितना 36,000, ये आ गया आपका 17,000 रुपीज, इतना प्रॉफिट हुआ। बेटी फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, इस मैट्रिक्स एक्स को निकालना है ना, सो दैट अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो थोड़ा सा हमको विचार करना है इसमें। देखिए आपको मैंने बताया था कि 2 मैट्रिक्स तभी एक दूसरे के इक्वल हो सकता है जब वो सेम आर्डर का हो, आर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, दूसरी तरफ 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो दोनों इक्वल हो जाएगा।
ये इम्पॉसिबल है, बताया था आपको। तो यहाँ पर देखिए ये क्या मिल रहा है, यहाँ 2 क्रॉस 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा 2 क्रॉस 3 का। यानी अब आपको ये ध्यान में आ गया कि इधर वाला जो टर्म मिलना है ना, वो ऐसा मिले कि इधर वाला भी मैट्रिक्स हमारा 2 क्रॉस 3 का ही आवे। क्यों, ये विचार करना है कि नहीं करना है। अब यहाँ पर यक्स मैट्रिक्स किस क्रॉस का है, 3 क्रॉस 3 का है कि 2 क्रॉस 2 का है, हमको क्या पता, आप जानते हैं क्या, लेकिन हम पता कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पर मान लीजिए एक्स वाली मैट्रिक्स यहाँ लिख रखा है पहले से, और दूसरी मैट्रिक्स मैंने लिखा क्या 1 राजकुमार 2 3 4 5 6 लिखा कि नहीं लिखा, और ये इक्वल किसके है -7 -8 -9। लड़के यहीं पर थोड़ा सा फेल हो जाते हैं, इसीलिए मैं पूरा आपको फीडबैक दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैट्रिक्स कितने का है बेटा, कितने का है 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3 का है कि नहीं है दुर्गा जी, है ना। अब जानते हैं कि इनका क्या, इनका कॉलम और इनका रो बराबर होना चाहिए ना, तो मैंने यहाँ क्या किया, इनका कॉलम 2 कर दिया। अभी लिखूंगा रो को, अभी रो को मैं लिखूंगा, बात ध्यान में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए मैं किसको लिख दिया, कॉलम को, देखिए कॉलम 2 हो गया, कॉलम 2 यहाँ और यहाँ का रो 2, मल्टीप्लाई संभव हो जाएगा। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलनी है आपको, वो कितने क्रॉस की मिलनी है, ये वाली मिलनी है, ये वाली मिलनी है, कौन वाली 2 क्रॉस 3 की। बात हमारी समझ पा रहे हैं। अरे भाई नहीं मिलेगी तो बराबर नहीं हो सकता, हमको बराबर भी तो करना है। तो अब ये 2 क्रॉस 3 मिलने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 2, यानी जो एक्स मैट्रिक्स है वो कितने का है 2 क्रॉस 2 का है। बात हमारी ध्यान में आ पाए तो अब आप यही मान लीजिए लेट, अब आप यहाँ लिख लीजिए, कहाँ लिख लें, ये लिख लीजिए लेट एक्स बराबर ABCD। ये हमने देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स क्या किया, मान लिया। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, हमारी बात पूरी तरह समझ पाए होंगे आप। अब आपने क्या कर लिया, यहाँ ABCD लिख दिया आपने। अब हटा सकते हैं इसको, कोई बात नहीं है, क्यों, अब तो हमने इस पूरे को मैं समझ लिया कैसे किया है। अच्छा, अब आइए हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, रो टू कॉलम, A का गुणा 1 में किया A, B का गुणा 4 में किया A + 4B, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 2A + 5B, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 3A और प्लस 6B। ठीक है, यहाँ पे चले, अब इस पर चले C + 4D राजकुमार, फिर क्या हो जाएगा 2C + 5D, फिर क्या हो जाएगा 3C + 6D। हो गया बेटा, इक्वल टू, ये देखिए कितना आसान कर दिया आपने, -7 -8 -9 2 4 6। हो गया कि आसान कि नहीं। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। बोला था ना मैंने आपको, क्यों, तो यहाँ से क्या लिख देंगे बैचलवेशन, A + 4B = -7, यहाँ इसको भी लिख दीजिए 2A + 5B = -8, 2 ही लिखते हैं चलिए, C + 4D = 2, ये वाला, और इधर क्या लिख दिया 2C + 5D = 4। अब आप कहेंगे सर आपने इसको और इसको छोड़ क्यों दिया, हम छोड़ सकते हैं भाई, हम 12 में पढ़ते हैं ना, हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, मजाक नहीं है। मुझे पता है कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल का कोई लीनियर इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 मैं लिख ही चुका हूँ, तो तीसरे क्या ज़रूरत है। यहाँ भी देखिए C और D 2 वेरिएबल्स थे तो हमने एक इक्वेशन और ले लिया। अब इसी को सिमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में इसमें क्या करते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2A + 8B माइनस कितना -14। हो गया कि नहीं। अब आप आए, आपने किया माइनस, यहाँ पर किया माइनस, यहाँ पर क्या किया प्लस। अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा और 8B में से 5B निकल गया, क्या बचेगा 3B = यहाँ पर बेटा -6, यानी B की वैल्यू क्या मिल गई -2 मिल गई कि नहीं।
बहुत आसानी से आपने निकाल दिया। इधर देख लेते हैं हम। अच्छा, b की वैल्यू -2 हो गई। अब इस b की वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए दूसरे वाले में। तो आप लिखते हैं 2a, देखिए 2a प्लस 5b, 5b का मतलब -10 हो जाएगा ना, -10 इक्वल टू क्या, -8। और यहाँ से 2a इक्वल टू -8 प्लस क्या 10, यानी 2a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 1 मिल गया बेटी। अब यहाँ पे चल सकते हैं। यहाँ पे जब हम चले तो इसमें क्या किए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2c इधर क्या हो जाएगा 8d इक्वल टू 4। चलिए 4 कर दिया मैंने। दुर्गा जी समझ रहे हैं ना, तो ये तो कट गया, क्या बचा 3d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू को किस में पुट कर दीजिए, किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करिए, इसमें बदले नहीं हम। 2c क्या है बेटा 2c। अब 5d क्या हो जाएगा, ये तो 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। 2c इक्वल टू 4, तो c इक्वल टू 2। इसलिए सो मैट्रिक्स x इक्वल टू a की वैल्यू 1, 1b की वैल्यू -2 का, c का 2, d का 0। ये मैट्रिक्स हो जाएगी। हमने निकाल दिया। आंसर चेक कर लीजिए एक बार। है अमरजीत, ध्यान दीजिएगा। इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेज, a और b स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab इक्वल टू ba, देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन दैट ab पावर n बराबर ba पावर n। यहीं पहले हम चलते हैं प्रूफ। देखिए प्रूफ लिखेंगे तो यहाँ पर इसको, इस वाले क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं PMI में, Pn सच दैट ab पावर n इक्वल टू b पावर n इंटू a। हो गया ना, ये हमने लिखा है इससे पर। अब इसको मैं यहीं पर साइलेंट करता हूँ, लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए मान रखेंगे, n की वैल्यू पर क्या रखेंगे 1, और यहाँ पर रखेंगे 1, तो क्या मिल जाएगा ab बराबर ba। मिला कि नहीं मिला भाई। अब आप लिख देंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। बात समझ पाए होंगे आप। पुटिंग क्या, n इक्वल टू k, पुटिंग n इक्वल टू k। अब n की जगह मैं क्या रख रहा हूँ k, तो क्या हो जाएगा a b पावर k बराबर क्या b पावर k a। इतना लिखने के बाद हम यहाँ क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इट इज़ ट्रू, इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू क्या बेटा k। अब क्या लिखते हैं, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए। ठीक है, b इक्वल टू a k प्लस 1 बराबर होना चाहिए क्या, इसको a है ना जी, क्या होना चाहिए a b पर पावर k प्लस 1 बराबर b पावर k प्लस 1 इंटू a होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, LHS को उठा लेते हैं, मालूम है ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा LHS क्या है a, ध्यान दीजिएगा, a b पर पावर k प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ लिखें भाई। अब क्या लिख सकते हैं, देखिए a यहाँ पर कर दिया, b k पावर k प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं अमरजीत, a b पावर k इंटू क्या b, हो सकता है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे चलते हैं, देखिए a b पावर k की वैल्यू क्या है b पावर k इंटू a, यही से मान पुट करते थे ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर a b पावर k की जगह पर क्या लिखेंगे आप, b पर पावर k a इंटू b, हो गया कि नहीं। और ये देखिए आप यहाँ बड़ी आसानी से कह देंगे क्या, b पर पावर k प्लस 1 इंटू a, हो गया कि नहीं। यही तो प्रूव करना था आपको, ऐसे ही तो मैं करते आया हूँ। अब आप लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, hence we can say that this expression is true for all n belongs to n। कोई प्रॉब्लम।
अब इसी सेम टू सेम जगह पर हम इसको भी प्रूव करेंगे, इस वाले को भी PMI से ही। जो जब PMI हम इसमें यूज करेंगे बेटा, क्या है, ऐसे लिख दीजिए इसको, Pn सच दैट क्या है, AB पर पावर n, दिस विल बी इक्वल टू A पावर n इंटू B पावर n। ठीक है, लिखेंगे पुटिंग क्या, n इक्वल टू 1, पुटिंग n इक्वल टू 1 पर क्या मिल जाएगा, AB इक्वल टू BA मिलेगा दुर्गा। अब लिख देंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू k के लिए क्या मिलेगा, AB पर पावर k बराबर क्या, A पावर k इंटू B पावर k। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये आप लिख दीजिए। देखिए एक और तरीका मैं इसमें इस्तेमाल कर देता हूँ, इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए ये मैं इसको इक्वेशन 1 मान लिया कि नहीं मान लिया? देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, या तो वही करिए जो हम करना चाह रहे हैं, चलिए छोड़िए उसको, n इक्वल टू k। अब आप लिखेंगे फॉर n इक्वल टू किसके लिए दुर्गा, k प्लस 1 के लिए, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ, AB पर पावर कितना, k प्लस 1 है ना, इक्वल टू क्या होगा, A पर पावर k प्लस 1 इंटू B रेज पावर k प्लस 1। ये होना चाहिए आपके पास, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, यहाँ से हमने LHS को लिया बेटा, ध्यान देना, LHS क्या है, AB पर पावर k प्लस 1, तो दिस मे बी रिटन एज AB पर पावर k इंटू क्या बेटा, AB। हो सकता है कि नहीं? अब AB पर पावर k की वैल्यू कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दीजिए, देख रहे हैं ना? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे जब आप यहाँ, तो E रेज पावर k इंटू क्या, B रेज पावर k इंटू AB। अब ये क्या मिल जाएगा राजकुमार, यहाँ 1 पर एक पावर है, B पर पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, B पर पावर k प्लस 1। काम खत्म हो गया। लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस हाँ वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। काम खत्म हो गया। कितना आसान था। देखिए ऐसे PMI की सहायता से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कई मिसलिनियस में 2-3 बताया था, यहाँ भी आ गया है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आई। ए स्क्वायर माने अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू क्या, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर, ये इक्वल टू किसकी है बेटा, तो 1001 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, लिख दिया मैंने। दिस विल बी इक्वल टू, जरा इसका मल्टीप्लाई करिए, रो टू कॉलम करेंगे हम, रो टू कॉलम, अल्फ़ा से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, मतलब बीटा गामा यहाँ गए ना। अच्छा कहा यार, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब यहाँ पर चलेंगे अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। चलिए बड़ी अच्छी बात, यहाँ पे चले हम गामा अल्फ़ा, है ना जी, गामा अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा गामा, वही बात हुई। और यहाँ पर कहाँ पे, गामा बीटा माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1001। ठीक है, ये तो कट जाएगा, क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा बीटा बराबर क्या है बेटा 1001। तो अब देखिए क्या सही है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 हो सकता है कि नहीं, और एक हो सकता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा बीटा इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, अरे उसको ट्रांसफर कर दिया, जो भी हो,
1 माइनस गामा बीटा। अल्फा ये देखिए माइनस बीटा गामा। बीटा गामा, ये वाला सही है। इन सबको उधर कर दीजिए, इसमें क्या, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? यही सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन 15 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके मैं इसकी बात को ख़त्म करता हूँ। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देना अब है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट क्या है बेटा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखे हैं पहले से, देन है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7i है ना, इज इक्वल टू होल, खुला है, ठीक है। देखिए इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो कह रहे हैं ये ए किसके बराबर होगा, मैं दिखा देता हूँ किसके बराबर होगा। अब है ए प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ai और क्या आई प्लस ए, ये हमने ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया यहाँ, ठीक है, माइनस 7a, ठीक है। आई क्यूब का मतलब क्या हुआ, आई प्लस, देखिए ए क्यूब को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर, क्यों जी राजकुमार, माइनस 7a नॉट आई हो गया। देखिए आई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या रखे हैं, ए है कि नहीं है, देखिए आई स्क्वायर की जगह पर हमने क्या रख दिया, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए माने ए स्क्वायर, फिर हो गया ये, प्लस यहाँ देखिए 3i स्क्वायर मतलब 1 यानी क्या बचा 3a, अब प्लस यहाँ आई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है ए, तो क्या हो जाएगा 3a, आई माने 1 हो गया, माइनस कितना हुआ बेटा 7a, क्लियर है। ये हुआ आई प्लस ए स्क्वायर माने ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a, ये देखिए 3a 6a 1 से 7a कट गया इक्वल टू आई, ऑप्शन नंबर कितना है, सी इज करेक्ट। आंसर चेक करिए, सी इज करेक्ट। देख रहे हैं कितना आसान है, कुछ है ये नहीं है इस, ठीक है हम चर्चा कर लेंगे उस पर। और देखिए आज हम ये मैट्रिक्स चैप्टर्स आपका यहाँ ख़त्म हो गया है, अब कल इसके डाउट्स जो भी होंगे वो सब आप लोग पूछ लेंगे, या तो कल हम अगर पूरा इसका रिव्यू कर देंगे एक बार।